Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, Improve Daily, Achieve Greatly। आज की क्लास में हम गुडविल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और साथ में हम करेंगे क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो आज हमें पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा दो मेथड और होते हैं, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें कौन सा पढ़ना है आज? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी हम इसका सब पार्ट मींस नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कि एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, गुडविल इक्वल्स टू नॉर्मल, या ऐसे लिखो, चलो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये होता है आपका गुडविल का फॉर्मूला। अब गुडविल के फॉर्मूले में देखो ये क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। दैट मीन्स आपको जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, मतलब एबनॉर्मल चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल कोई गेन हो गया, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। और उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स आप जो ये गुडविल परचेज कर रहे हो, ये कितने साल की, कितने ईयर्स की परचेज कर रहे हो, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो देखो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे तभी तो उसका एवरेज करोगे, राइट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सिंपल है बेटा, आपको टोटल प्रॉफिट गिवन होगा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा। इसमें ऐड कर दोगे आप जो भी आपने एबनॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे। जैसे कि अगर आप अपनी बुक में देखो बेटा जी, तो एबनॉर्मल लॉसेस सच एज लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, ऐड क्या कर दोगे इसमें? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट को सेल करने पे अगर आपको कोई लॉस हुआ है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी तो है नहीं। उसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये माइनस कर दोगे। उसके बाद नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग
एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, मतलब नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया है, चार्ज्ड एज रेवेन्यू, नीचे लिखते हैं, सॉरी फॉर दिस, चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी क्या किया आपने, ये जितने भी एबनॉर्मल खर्चे हैं उन्हें वापस से प्रॉफिट में ऐड कर दिया, जो आपने पहले माइनस कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ तक हो गया आपका, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसमें लेस क्या करोगे, हम लेस क्या क्या करते हैं, देखो फर्स्ट कोई भी एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। सेकंड, उसके बाद और क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, इसमें जैसे आपने असेट बेचा आपको प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ एबनॉर्मल गेन, ठीक है। उसके बाद है ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, नॉन रेकरिंग रेवेन्यू या इनकम बोलो, नॉन रेकरिंग इनकम। फिफ्थ क्या है, देखो नॉन रेकरिंग इनकम हो गई। उसके अलावा कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस, नॉन बिजनेस इनकम हो गई, नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। अगर नॉन बिजनेस इनकम है, आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, आपने किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद रखा था, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, नॉन बिजनेस इनकम, आपको गिफ्ट्स मिल गए, नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या है, मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, ये क्या है, ये जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई, ठीक है, वो सब चीज़ें हम माइनस कर देंगे। देन एनी फ्यूचर एक्सपेंस, एनी फ्यूचर एक्सपेंस जो आज का नहीं है उसे भी इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आता है बेटा, दिस इज़ योर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट असरटेन करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, बताओ क्या होगा, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, सपोज़ आपको 4 साल का प्रॉफिट गिवन है और उसमें आपने जो एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली, तो उसके बाद जो आपका टोटल प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है।
देखो आपका क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स आपको गिवन है, ईयर 2021 से 2025 तक, एंड गुडविल आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 4, मीन्स आप जो भी प्रॉफिट निकालोगे उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, और हमें निकालना किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलो करते हैं फटाफट। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन 1 है। चलो क्वेश्चन 1 रहने देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है, देखो 2021 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा सा, है ना। एवरेज प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट कितना है देखो, 4,03,98,000, 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस आपका है 4,50,000, 4,50,000 प्लस और क्या है आपका देखो 4,45,000, 4,45,000 प्लस 5 लाख। ठीक है, यही गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी, देखो टोटल आएगा 21,93,000। ठीक है, इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,38,600। लेट मी क्रॉस चेक। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया, हमने 2,21,93,000 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आया 4,38,600। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। पुट इट इन द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द आंसर, 4,38,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4। ठीक है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी, आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा जी, आंसर आ जाएगा आपका 17,54,400, 17,54,400 रुपीज़ विल बी योर गुडविल। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एडजस्टमेंट भी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखो, या हटा ही देंगे। चलो देखो क्वेश्चन, तरंग परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा। ठीक है, ज्योति का लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, 31 मार्च 2023, 2024 एंड 2025 का। 23 में देखो 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल गेन भी है, गेन को हम माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे। देन 24 में 1,25,000 प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस भी है, लॉस को हम ऐड ऑन कर देते हैं। एंड 25 में देखो 1,12,500 का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें आपको देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, जो नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब अब जाके वो फर्म इंश्योर हुई है, तो ये फ्यूचर प्रीमियम, फ्यूचर एक्सपेंस हो गया, तो इसे भी लेस करके चलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज।
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इन 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, गुडविल। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर कैसे करेंगे देखो। ओके देखो बेटा, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता था। निकाल लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स, ये लिख के रखते हैं। अब देखो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स क्या करेंगे हम, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे हम ईयर, जिस भी ईयर का है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम प्रॉफिट, फिर लिख देंगे हम एडजस्टमेंट, फिर हम लिख देंगे कैलकुलेशन, या यहाँ लिख देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो तो ईयर आपको दे रखा है 2023, 31 मार्च 2023 गिवन है, 2024 गिवन है एंड 2025 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को। देखो अब 2023 में प्रॉफिट आपको 1 लाख गिवन है, 24 में कितना गिवन है प्रॉफिट आपको 1,25,000, और 2025 में 1,12,500। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडजस्टमेंट देखो 2023 में क्या कहा था, हमारे पास एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देते हैं, 12,500 है, माइनस कर देंगे, इतना ही है ना 12,500, हाँ। 2024 में कितना है, देखो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस गिवन है, लॉस है तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दो, कितना है 25,000, ऐड कर दिया हमने। और 2025 में क्या है, 25 में आपके पास एबनॉर्मल गेन या यूँ कहूँ फ्यूचर एक्सपेंस है, जिसे हम माइनस कर देंगे 12,500, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, तो देखो 2023 में ये बचेगा आपका 87,500, यहाँ आ जाएगा आपका 1,50,000, यहाँ आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आएगा आपका, यहाँ लिख दो टोटल, यहीं लिख दो टोटल यार, उसमें क्या है, टोटल लिख दिया, इसे प्लस कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 3,37,500, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया हमारा 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 3। सो प्रॉफिट, योर एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,12,500, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको उठा के कहाँ पुट कर दोगे आप, इसको उठा के पुट कर दोगे आप इस फॉर्मूला में, 1,12,500
12,500 multiplied by 2, your answer will become 2,25,500. 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 विल बी योर आंसर, विल बी योर गुडविल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट आती है तो आप ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर डायरेक्टली जो ये फॉर्मूला था ना, इसमें प्रॉफिट उसमें से माइनस करके भी दिखा सकते थे। ठीक है, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर लेंगे, है ना, तो वो भी पता चल जाएगा। तो समझ आ गया है क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, जस्ट कंसेप्ट को समझ लो और कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी एबनॉर्मल लॉस है, जिस भी एबनॉर्मल चीज़ के लिए आपने खर्चा किया है उसे प्लस कर दो, और एबनॉर्मल गेन जो हुआ है, आपको इनकम जो हुई है उसको माइनस कर दो, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ ईयर्स से, तो उससे आपका गुड वो आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर इफ़ यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द स्टेप्स, देयर इज़ नथिंग यू कैन नॉट डू। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए, आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, और अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन @KMAwords। ठीक है, आप वहाँ जाके मुझे DM भी कर सकते हो, मैं पर्सनली आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, विच इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।